वेलकम टू मैकमो एकेडमी। आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे आगा खान बोर्ड का कैम्ब्रिज बोर्ड के साथ। ये वीडियो मैकमो एकेडमी ने उन पेरेंट्स और उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जो एक टाइम पे आके सोचते हैं कि आखिर हम आगा खान बोर्ड सेलेक्ट करें या कैम्ब्रिज बोर्ड यानी ओ लेवल्स करें। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है कि आपने कौन सा बोर्ड सेलेक्ट करना है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि जब आप बोर्ड को सेलेक्ट करते हैं तो ये आपकी हायर लेवल एजुकेशन यानी आपने कहाँ यूनिवर्सिटी में जाना है, आपने क्या पढ़ना है, इस चीज़ पे बहुत मैटर करता है। इसके अलावा आपके पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। ऑल दो आप किसी भी बोर्ड को सेलेक्ट करके किसी भी कैरियर को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे आके आपको ये चीज़ देखनी पड़ती है कि आपने अगर अभी से सोचा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप मिडिल स्कूल में हैं, लोअर सेकेंडरी में हैं या प्राइमरी लेवल पे हैं और पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए सोचा हुआ है या स्टूडेंट ने खुद सोचा हुआ है कि वो उसको आगे क्या कैरियर जो है वो सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए सही बोर्ड सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो आपके बोर्ड होते हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग पे, आपकी 21st सेंचुरी स्किल्स पे भी वर्क करते हैं। उनका जो सिलेबस है वो इस तरह लाइन हुआ होता है कि बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे काम होता है। तो इस वजह से बोर्ड को सेलेक्ट करते वक्त ये चीज़ें देखनी होती हैं कि कौन सा बोर्ड किस लेवल को कवर कर रहा है। इसके अलावा जो आपके बोर्ड्स हैं वो कुछ बोर्ड्स तो सिर्फ नेशनल लेवल को देखते हैं यानी नेशनल करिकुलम को देखते हैं, कुछ बोर्ड ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल करिकुलम को फॉलो करते हैं। तो इस चीज़ को भी हम देखेंगे। और अगर हम बात करें आगा खान बोर्ड और कैम्ब्रिज बोर्ड की, तो कैम्ब्रिज जैसे कि आपको पता है इंटरनेशनल बोर्ड है, तो वो इंटरनेशनल करिकुलम को जो है वो फॉलो करता है। लेकिन जो आगा खान बोर्ड है उसका मेन फोकस जो है वो पाकिस्तान नेशनल करिकुलम पे होता है। तो उसके हिसाब से वो अपने सिलेबस को, अपने असेसमेंट वगैरह को अलाइन करता है। इसके अलावा जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है, वैसे जो मेन फील्ड्स हैं साइंस में बायोलॉजी है, मेडिकल यानी, और कंप्यूटर साइंस है, इंजीनियरिंग है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज़ है, ये तो आपको हर बोर्ड में ही तकरीबन मिल जाती है। लेकिन जो कैम्ब्रिज बोर्ड है उसमें आपके पास इसके अलावा भी वैरायटी होती है, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है सब्जेक्ट सिलेक्शन की, और ज़्यादा जो है आपके पास ऑप्शंस होते हैं। स्टूडेंट वेलबींग कि स्टूडेंट ने जो है वो आगे जाके क्या चीज़ करनी है, जो कि हमने ऊपर भी डिस्कस की। तो ये बोर्ड सेलेक्ट करते वक्त आपने देखना होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि जो पहले एक कन्वेंशनल स्टडीज़ होती थी, रोड लर्निंग होती थी, बच्चे रट्टे लगाते थे और पेपर देते थे, उस चीज़ से बच्चे को निकाल देना है अब। और ये बोर्ड सेलेक्ट करते वक्त आपने देखना होता है कि कहाँ पर रोड लर्निंग कम है और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे फोकस है। वैसे आगा खान बोर्ड में और कैम्ब्रिज बोर्ड दोनों में ही इस चीज़ पे जो है वो उसको डिस्करेज किया जाता है कि रोड लर्निंग हो, रट्टे मारें बच्चे, बल्कि इसके बजाय कॉन्सेप्चुअल लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग और रिसर्च बेस्ड लर्निंग, एनालिसिस पे काम हो रहा होता है। और इस तरह से स्टूडेंट की वेल बींग होती है। मतलब स्टूडेंट ना सिर्फ ये कि रिलैक्स रहता है माइंड से, और इसके अलावा ये कि वो अपने हिसाब से आंसर लिखता है, अपनी तरफ से भी आंसर लिख सकता है। सिर्फ ये नहीं होता कि जो बुक में आंसर है बस वही एक्सेप्टेबल है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट वेल बींग के लिए। इसके अलावा ऑब्वियसली बोर्ड सेलेक्ट करते वक्त, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है, तो प्रिपरेशन फॉर द फ्यूचर है इसके अंदर। फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो जो आगा खान बोर्ड है, अभी हम इसको देखेंगे, तो वो तो आगा खान बोर्ड पाकिस्तान का बोर्ड है, तो उसकी जो फ़ी है, जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस वगैरह है, वो PKR में यानी पाकिस्तानी करेंसी में, बट कैम्ब्रिज बोर्ड की करेंसी का फ़र्क है। तो इस वजह से फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंस इज़ वेरी ह्यूज। ऐसा नहीं है कि बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है तो चलो हम उसको इग्नोर करते हैं, बट डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अभी हम इस चीज़ को वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे कि फ़ीस स्ट्रक्चर किस तरह मैटर करता है। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आगा खान बोर्ड, आगा खान यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के बारे में, कि ये कोई नया बोर्ड नहीं है। ये बोर्ड 2002 में इस्टेब्लिश हुआ था और वर्किंग 2002 से शुरू हो गई थी, और 2003 से इसने बाकायदा जो है वो शुरुआत कर दी थी अपनी बैचेस निकालना, स्टूडेंट स्कूल्स में आना। और लेकिन जब बोर्ड कोई स्टार्ट होता है तो उसको इस्टेब्लिश होने में टाइम लगता है। लेकिन ये बोर्ड क्योंकि अब तकरीबन अगर हम हिसाब लगाएं तो 20+ ईयर्स, 25 ईयर्स तकरीबन इसको होने को है, तो अब ये इस्टेब्लिश हो चुका है, मार्केट में अपना नाम बना चुका है। और जब एक चीज़ मार्केट में अपना नाम बना लेती है और गवर्नमेंट से भी इसको परमिशन मिली, यानी परमिट मिला हुआ है, ये रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है, तो इंटरनेशनली भी फिर इसको लोग जानते हैं। अगर बोर्ड कोई ऐसा हो जैसे जिसको लोग नहीं जानते, मार्केट में उसके स्टूडेंट्स कम है, टीचर्स कम है, स्कूल्स कम है, तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। लेकिन क्योंकि आगा खान बोर्ड की जो है वो गवर्नमेंट से भी अप्रूव्ड है, रिकॉग्नाइज भी है, और आजकल जो है वो ये बहुत तेज़ी से जो है वो फैल रहा है।
क्योंकि सम हाउ कुछ सिंध बोर्ड का हाल बुरा है, तो इस वजह से जो है वो आगा खान बोर्ड की तरफ स्कूल्स वाले भी जा रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं स्पेशली, और स्टूडेंट्स भी जो हैं जो स्पेशली कैम्ब्रिज को अफोर्ड नहीं कर सकते और उनको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, तो वो फिर आगा खान बोर्ड की तरफ चले जाते हैं। इसके अलावा हमने ये बात डिस्कस की पीछे भी कि रोड मेमोराइजेशन को जो है वो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग से इन्होंने कन्वर्ट किया इस चीज़ को। और इनकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं, स्टूडेंट को ये पता है कि मुझे क्या चीज़ करनी है, क्या जो है वो लर्निंग आउटकम्स है मेरे, वो उस हिसाब से स्टडी करता है। तो किसी बुक पे सिर्फ डिपेंडेंट होकर पढ़ाई नहीं करता वो। इसके अलावा टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए और स्पेशली ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऊपर जो है वो ये लोग काम करते हैं। तो टीचर्स की भी लर्निंग है इसके अंदर और स्टूडेंट्स की भी बहुत ज़्यादा लर्निंग है। इसके अलावा इनका जो एक इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, जो कि राइट नाउ प्राइमरी लोअर सेकेंडरी पे चल रहा है, लेकिन मे बी इन फ्यूचर दे विल अप्लाई दिस थिंग इन द बोर्ड प्रैक्टिकल्स। जो हमारे ये सब्जेक्ट्स के साइंस सब्जेक्ट्स के बोर्ड के प्रैक्टिकल्स होते हैं, हो सकता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को ये उस पर भी ले जाएँ। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, लेकिन ये एक इनका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे जो है बच्चों की बहुत सारी स्किल्स डेवलप होती हैं। इसके अलावा ये आपके स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल यानी एसएससी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एचएसएससी जो कि कॉलेज लेवल होता है, दोनों के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं। अच्छा, हम एग्ज़ाम्स पे, एग्ज़ाम के पैटर्न पे, ग्रेड्स पे, इन सब पे अलग से एक वीडियो बना के डिस्कस करेंगे। आगा खान बोर्ड की सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे और कैम्ब्रिज बोर्ड की अलग बनाएंगे, तो वो आपको बहुत जल्द जो है वो मिलेगी, तो उसके लिए आप वेट करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा क्योंकि ये बहुत रिकग्नाइज बोर्ड है, तो वाइडली एक्सेप्टेड बाय यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस पाकिस्तान। ऐसा नहीं है कि आप किसी यूनिवर्सिटी में जाएँ बोले हम आगा खान बोर्ड को एक्सेप्ट नहीं करते, तो पाकिस्तान के अंदर आपको कम से कम ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। ऑब्वियसली आपको स्टूडेंट को क्राइटेरिया को मीट करना होगा जो उसका है। इसके अलावा क्योंकि जब एक बोर्ड का नाम बन जाता है, तो मैंने अभी वीडियो में पहले भी डिस्कस किया था, इंटरनेशनली भी लोग इसको फिर एक्सेप्ट करने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके अगर आपका भी अभी आपके जो बच्चे हैं वो अगर अभी 6-7 में हैं, तो ऑब्वियसली मज़ीद साल उनको लगेंगे बोर्ड में जाने में, तब तक मज़ीद ये जो है वो कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इंटरनेशनली भी। अगर कैम्ब्रिज की बात करें तो कैम्ब्रिज की हिस्ट्री का तो जाहिर सी बात है कोई कंपैरिजन ही नहीं है आगा खान बोर्ड के साथ। ही आगा खान बोर्ड 21st सेंचुरी बोर्ड है, कैम्ब्रिज बोर्ड 19th सेंचुरी से चलता हुआ आ रहा है, तो बहुत सारी कंट्रीज़ में इंटरनेशनल बोर्ड है। इसके अलावा बेशुमार स्कूल्स हैं जो आपको कैम्ब्रिज ऑफ़र करते हैं, ब्रिटिश पार्टनर स्कूल्स जो आपके पास मौजूद हैं। अच्छा, हमारे पास जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी हम लोगों ने शेयर कर दिया, जिसके अंदर आपके पास ये भी होगा कि आगा खान बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल्स कौन से हैं, उनकी लिस्ट होगी उस लिंक में, और जो दूसरा लिंक है वो ब्रिटिश पार्टनर स्कूल से रिलेटेड है, तो उसके अंदर भी जो है वो आपके पास ये आ जाएगा कि कौन से स्कूल्स हैं जो वाकई में रजिस्टर्ड है, एफिलिएटेड हैं कैम्ब्रिज के साथ। इसके अलावा जो कैम्ब्रिज है वो प्राइमरी, लोअर सेकेंडरी, ओ लेवल्स, ए लेवल्स यानी कॉलेज तक ये सब चीज़ें ऑफ़र करता है। इसके अलावा इनकी भी वही है कि इनकी मज़ीद जो है वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग, रिसर्च, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे मज़ीद नेक्स्ट लेवल पे काम करते हैं आगा खान बोर्ड के मुकाबले में, तो क्योंकि इंटरनेशनली ये तो हर तरह के स्टूडेंट के पास होता है। इसके अलावा ऑब्वियसली है कि जब आगा खान बोर्ड को इंटरनेशनली लोग एक्सेप्ट करते हैं कुछ हद तक, तो ये तो फिर है ही इंटरनेशनल, तो इसको तो सब एक्सेप्ट करते ही हैं वर्ल्ड वाइड। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमने शुरू में पॉइंट डिस्कस किए थे उनमें से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था फ़ीस स्ट्रक्चर। तो जब हम आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड की बात करते हैं, तो इसकी फ़ीस जो ये एग्ज़ाम फ़ीस है, ये जो यहाँ पर आपको शो हो रही है, ये एग्ज़ाम फ़ीस शो हो रही है, तो ये ओवरऑल ऑल सब्जेक्ट्स की है, और ये एक रेंज इस वजह से क्योंकि 9-10 की अलग होती है, कॉलेज लेवल की अलग होती है, तो ये साइंस से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर हम ह्यूमैनिटीज़ यानी कॉमर्स की बात करते हैं, उनकी फ़ीस थोड़ी सी कम होती है क्योंकि उनके अंदर प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होते साइंस के सब्जेक्ट्स के। और स्कूल की भी अगर हम बात करें तो जो लोकल स्कूल्स यानी प्राइवेट स्कूल्स हैं जो आगा खान बोर्ड ऑफ़र करते हैं, उनकी फ़ीस कैम्ब्रिज के मुकाबले में कम होती है, से कम से कम 8-10 हज़ार, 12 हज़ार, कुछ जगह पे 14-15 हज़ार भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब चीज़ों पे, लेकिन ये एक रेंज है इनकी जो आपको कर सकते हो। इससे आप अपना बजट बना सकते हैं कि अगर मुझे अपने बच्चे को आगा खान बोर्ड करवाना है तो मेरे पास जो है वो कितना बजट होना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको कैम्ब्रिज से कंपेयर करें तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस एज़ यू कैन सी कि पाकिस्तान के अंदर जो, क्योंकि ये कन्वर्जन रेट पे काम करता है, मैंने आपको शुरू में कहा था कि आगा खान बोर्ड जो है वो पाकिस्तान का बोर्ड है, करेंसी पाकिस्तान में ही है, तो आपको कोई कन्वर्जन रेट का इशू नहीं है। लेकिन क्योंकि ये यूके है कैम्ब्रिज बोर्ड, तो ये पाउंड्स में होता है, तो इसका जो कन्वर्जन की वजह से भी फ्लक्चुएशन आती है रेट्स के अंदर। लेकिन अगर आप अभी देखें फ़ीस में तो ये तकरीबन एक रेंज है, ओ लेवल्स, ए लेवल्स की वजह से हमने यहाँ पे एक रेंज रखी है, सब्जेक्ट वाइज ही है। तो अगर आप सिर्फ देखें तो एक सब्जेक्ट की जो फ़ीस है उससे भी कम फ़ीस है टोटल एग्जामिनेशन आपके आगा खान बोर्ड की। तो इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड कैम्ब्रिज, इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड
मच अमाउंट लाइक दिस, तो आप आगा खान बोर्ड बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं है तो आप कैम्ब्रिज बोर्ड को देख सकते हैं। इसके अलावा जो स्कूल की फ़ीस है, तो ज़ाहिर सी बात है जब कैम्ब्रिज बोर्ड के एग्ज़ाम की फ़ीस ज़्यादा है तो स्कूल की फ़ीस भी उस हिसाब से बढ़ गई है, और टीचर्स की सैलरीज़ भी उस हिसाब से उनकी ज़्यादा होती हैं, तो स्कूल वाले उस हिसाब से लेते हैं क्योंकि इनका फ़ोकस बहुत ज़्यादा होता है इंग्लिश के अंदर। तो इंग्लिश पे फ़ोकस होने की वजह से कि वो एक ये आजकल इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो उसकी फ़ीस ज़्यादा होती है। तो ये एक रेंज है जस्ट, इससे ज़्यादा के भी स्कूल्स होते हैं, इससे कम के तो बहुत ही मुश्किल हैं। अगर अच्छे स्कूल होंगे तो इससे कम में तो कोई स्कूल नहीं होगा। तो ये स्कूल की फ़ीस स्ट्रक्चर की एक रेंज है। अब हम बात करते हैं कि जब बच्चे ने, कि जैसे मैंने कहा कि हम इनके एग्ज़ाम पैटर्न पे और ग्रेड्स लेवल पे और मज़ीद जो इनकी डिटेल्स हैं पर्टिकुलरली बोर्ड्स की अलग अलग, उन पे सेपरेट वीडियोस बनाएंगे और आपको इसके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अगर हम कॉलेज करने के बाद यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो अब ये सवाल होता है कि अगर एक तो बच्चा वो कैटेगरी होती है जो अब्रॉड बाहर चला गया फ़ॉरेन स्टडीज़ के लिए, तो वो तो अगर आपके पास ए लेवल्स करता है तो उसके लिए बहुत आसानी है जाने के लिए, पढ़ने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर वो आगा खान बोर्ड को सेलेक्ट कर रहा है तो आगा खान बोर्ड के अंदर फिर ऑब्वियसली कुछ चीज़ें ऐसी उसको करनी पड़ती हैं अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया, जिसको करके वो जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने बाहर पढ़ने जाना है तो आपने ए लेवल्स या ओ लेवल्स ही करना है, आप आगा खान बोर्ड भी कर सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर यूनिवर्सिटी एडमिशन्स की बात करें पाकिस्तान के अंदर, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की, तो उसमें लेट्स से एग्ज़ाम्पल ऑफ एनईडी यूनिवर्सिटी, कराची के अंदर एनईडी यूनिवर्सिटी मौजूद है। तो जब उसकी बात करते हैं तो इन्होंने ए लेवल्स की, अच्छा ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये अभी एप्लीकेबल हैं, मे बी इन फ्यूचर इनमें कुछ चेंजेस हैं तो वी विल अपडेट यू। लेकिन जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जैसे एनईडी है तो उसके अंदर ए लेवल्स का जो है वो एक सेपरेट कोटा होता है एक तरह से, तो ए लेवल्स के बच्चे आपस में कॉम्पीट करते हैं एडमिशन के लिए, और जो बाकी बोर्ड के बच्चे हैं, आगा खान बोर्ड हो गया, सिंध बोर्ड हो गया, उनका एक अलग जो है कोटा होता है। ज़ाहिर सी बात है उस वजह से उनकी ए लेवल्स वाले बच्चों की सीट्स कम होती हैं। और अगर हम बात करते हैं मेडिकल में, तो मेडिकल के अंदर एक इशू ये आता है कि आपके पास अलग से कोटा नहीं है किस चीज़ के लिए, जिन बच्चों ने ए लेवल्स किया मेडिकल से और वो मेडिकल यूनिवर्सिटी यहीं पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अलग से कोटा नहीं है, उनको उन्हीं बच्चों के साथ कॉम्पीट करना है। तो इसमें थोड़ा सा ये इशू आता है कि बच्चों को फिर हर चीज़ में बहुत नेक्स्ट लेवल पढ़ना पड़ता है, उनके ग्रेड्स बहुत अच्छे होने चाहिए, उनके टेस्ट बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपके पास जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों के अंदर ही, मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो या फिर कहीं पर भी आप यूनिवर्सिटी में जाएँ, तो IBCC ये इक्विवेलेंसी होती है। अब ये IBCC क्या होती है, इसका भी एक लिंक हम आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो ये चीज़ की जाती है, उसके बाद जो है वो क्राइटेरिया बनता है बच्चे का एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इस वजह से अगर आपको यहीं पढ़ना है और आप ओ लेवल्स ए लेवल्स कर रहे हैं तो आपने अपने ग्रेड्स को बहुत अच्छा मेंटेन रखना है, ताकि आगे जाके आपको कंपटीशन जो मिले उसमें आप जो है वो उसको ओवरकम कर सकें और आपका एडमिशन हो जाए। तो ये जो है यूनिवर्सिटी में एडमिशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, और भी चीज़ें आपके साथ जैसे जैसे हमें अपडेट मिलेगी आपके साथ शेयर करते जाएंगे। तो व्हाट इज़ द कंक्लूजन, विच बोर्ड इज़ राइट फॉर यू, आप खुद फैसला करें। लेकिन आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें वो ये है कि आगा खान बोर्ड लेना, पाकिस्तान के बोर्ड लेने से ये फ़ायदा है आपको कि आप यहाँ पढ़ें या बाहर पढ़ें, दोनों अपॉर्चुनिटीज़ हैं और अफोर्डेबल है। तो आपने अगर हम लोग अपना मैकमो अकेडमी अगर हम अपना आपको एक व्यू दें तो वो यही है कि सिंध बोर्ड अगर आप करवा रहे हैं तो उससे बेहतर है कि आप आगा खान बोर्ड करवाएं, क्योंकि ये समहाउ मिक्सर है नेशनल करिकुलम का भी, और क्योंकि इसके असेसमेंट इंटरनेशनल डिज़ाइन पे भी सेट हुए होते हैं, तो वो चीज़ भी आपकी कवर हो जाती है। और फिर मैंने कह दूं कि एग्ज़ाम स्टाइल और एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चंस या एग्ज़ाम पैटर्न, ग्रेडिंग लेवल, हर चीज़ पे हम अलग से वीडियोस पे बात करेंगे, दोनों सिस्टम्स की अलग अलग, ये क्या क्या रिसोर्सेज होती हैं, क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, बच्चों को किस तरह तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, वगैरह वगैरह, दोनों बोर्ड्स के लिए अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान फोकस पाथवे आई हैव डिस्कस, नेशनल प्लस कॉन्सेप्चुअल, दोनों चीज़ें मौजूद हैं। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं कैम्ब्रिज के अंदर, तो अगर आप ग्लोबली करना चाहते हैं और आपके पास अफोर्डेबिलिटी का कोई इशू नहीं है, स्कूल फ़ीस से रिलेटेड, ट्यूशन फ़ीस से रिलेटेड या फिर एग्ज़ाम फ़ीस से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल कैम्ब्रिज को फॉलो करें। और इंटरनेशनल है ये, कॉन्सेप्चुअल ये भी है, एनालिटिकल ये भी है। ये आपके पास लिंक्स हैं जो कि हम आपके साथ डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर रहे हैं, और ये सब लिंक्स हैं। इसमें जो है ये AKUB स्कूल्स का जो लिंक है ये वाला, इसमें तमाम स्कूल्स की लिस्ट है जो कि एफिलिएटेड हैं आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड से। कैम्ब्रिज स्कूल्स की भी लिस्ट के लिए भी हमने एक लिंक शेयर कर दिया है। IBCC की इक्विवेलेंसी को समझने के लिए भी हमने एक लिंक शेयर कर दिया है, इनके थ्रू आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। मज़ीद किसी क्यूरी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है, हमारी ईमेल आईडी आपके सामने आ रही है, सब चीज़ें हम आपके साथ डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स में भी शेयर कर देंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी आप मैकमो अकेडमी को फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। इसके अलावा जो मैकमो अकेडमी है
वो उसका जो स्टार्टिंग है या जो अभी हम उस पे काम कर रहे हैं वो आगा खान बोर्ड और कैम्ब्रिज बोर्ड पे ही काम कर रहे हैं। और जो हमारा अभी फ़र्स्ट स्टेप है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। फ्रॉम लोअर सेकेंडरी मींस मिडिल स्कूल मैथमेटिक्स टू हायर सेकेंडरी मींस कॉलेज लेवल तक की जो मैथ्स है हम उसको कवर कर रहे हैं। और आगे जाके आप लोगों की सपोर्ट अगर रही बिल्कुल तो उसको हम जो है वो और सब्जेक्ट्स भी इस चैनल पे ऐड करेंगे, इस प्लेटफॉर्म पे ऐड करेंगे, ताकि बच्चों को जो है वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन, पेरेंट्स को जो है वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन, पढ़ाई से रिलेटेड हेल्प मिलती रहे। तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टा, फेसबुक एंड स्पेशली यूट्यूब चैनल. Like the video and please subscribe our channel. Thank you. Take care.